Hello friends, welcome back to my channel. Hope you are keeping well and safe. This side Bhavna, I am chartered accountant by profession. फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा प्रीवियस वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन में है जहाँ पे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कैसे ट्रू होल्ड करती है। मतलब हम अगर कह रहे हैं कि एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है तो वो सही कैसे है। हमने एक स्टोरी की हेल्प से कुछ एग्जाम्पल्स उठाए थे और देन हमने अंडरस्टैंड किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होल्ड कैसे करता है, एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल कैसे है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए एक न्यू टर्म है। बैलेंस शीट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, बैलेंस शीट है क्या, इसको ना आप समझो, ये ना एक टी फॉर्म की स्टेटमेंट है। टी फॉर्म की स्टेटमेंट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, जो भी एक बिजनेस ओ करता है, ओ करता है मतलब जो भी उसने देना है बिजनेस ने। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस की। हमने डिस्कस किया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कहता था बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, ऑनर की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, जो बिजनेस ओ करता है। ओ करता है मतलब जो उसने देना है। देना किस किस को होता है, बिजनेस ने या तो देना होता है ऑनर को या देना होता है किसी आउटसाइडर को। ठीक है, आते हैं इस पे, राइट में आ जाओ। जो ये टी फॉर्म की बैलेंस शीट है, इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है, जो बिजनेस ओन करता है। ओन करता है का क्या मतलब है, जो उसका अपना है, जो बिजनेस का अपना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, जो बिजनेस ने देना है। देना किस किस को हो सकता है, ऑनर को और आउटसाइडर को। राइट हैंड साइड में क्या आया, जो बिजनेस का अपना है। गाइस, इस बैलेंस शीट को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ये आपका बेस है। यहाँ आप समझ लोगे ना कि इस टी फॉर्म का मतलब क्या है। आप क्रैम नहीं करोगे, रटोगे नहीं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज या जो भी हम टॉपिक्स आगे कवर करेंगे वो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ओके, सो ओ करता है ऑनर को और आउटसाइडर को। बिजनेस ऑनर को क्या ओ करेगा, कैपिटल, करेक्ट। और आउटसाइडर को क्या ओ करेगा, लायबिलिटीज। गाइज, अगर इनकी डेफिनेशन नहीं पता, मैं इस वीडियो में डेफिनेशन दोबारा से नहीं बताऊंगी। आप पहले कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट, इनकी डेफिनेशन को क्लियर करो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर आप आई बटन को क्लिक करके भी वीडियो रेफर कर सकते हैं। और जो बिजनेस ओन करता है, जो उसका अपना है, वो क्या है, एसेट है। हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी, जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल, जो ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। तो अगर ऑनर भी बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो भी वो बिजनेस के लिए एक तरीके से बिजनेस ने ऑनर को पैसा देना है, उसके लिए वो क्या है, कैपिटल। तो देना है ना, चाहे ऑनर को देना हो चाहे आउटसाइडर को देना हो। आउटसाइडर कौन होता है, जैसे कि हमने अपना जो हमारा कॉमन एग्जाम्पल चलता है उसमें हमने आउटसाइडर कौन डिस्कस करे हैं, हमने डिस्कस करें अमर, अकबर, एंथनी। बेसिकली अगर बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हैं या बिजनेस ने रेंट पे करना है या बिजनेस ने लोन पे करना है, तो जो भी बिजनेस ने आउटसाइडर को देना है वो होती है लायबिलिटी। अब आ जाते हैं टी फॉर्म की राइट हैंड साइड पर, जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस का अपना है। एसेट का मतलब ही क्या होता है कि जो बिजनेस का अपना है। एसेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो कि हम बिजनेस में यूज करते हैं, जो कि मेरी प्रोडक्शन में और सेलिंग में हेल्प करते हैं, जो कि हम बेचने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं लाए होते, बल्कि हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। और करंट एसेट्स हमने क्या डिस्कस किए थे, जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर खुद ही कैश है। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, डेटर हो गए, स्टॉक हो गया, ये सब हमारा था करंट एसेट। और मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब क्या था, हमारा नॉन करंट एसेट।
क्लियर, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको ना आप ऐसे समझो, एसेट जो कि बिजनेस का, देखो गाइज हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना। जब भी आप बात करोगे अकाउंटेंसी की, जब भी आप अकाउंट्स में कहीं भी, जब भी आप अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लो, जर्नल एंट्री पढ़ लो, ट्रायल बैलेंस पढ़ लो, आपको ना इस बिजनेस ने हायर किया हुआ है एज अ अकाउंटेंट। आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस का खाता बनाते हो, आपको बिजनेस के लिए सोचना है, आपको ऑनर के लिए नहीं सोचना। क्लियर। नाउ हम कहाँ पर थे, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट का क्या मतलब है, जो कि बिजनेस का अपना है, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का क्या मतलब है, जो कि बिजनेस ने देना है। ये बराबर ही तो होगा। बिजनेस ने जो देना है ऑनर को, और जो बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं उसी से तो बिजनेस ने अपने एसेट्स बनाए हैं, तो हमेशा दोनों इक्वल होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे कि राम ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है फॉर एग्जांपल, तो राम ने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई और बिजनेस में कैश आ गया, तो कैपिटल मेरी बढ़ गई, तो ये मैं इस साइड में आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन की, और कैश आ गया तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की इस साइड में आ गई। तो हमेशा कुछ भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होती है, एसेट मेरा लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है, तो बैलेंस शीट भी तो मेरी हमेशा हमेशा बराबर होनी चाहिए। बैलेंस शीट हमेशा हमेशा मेरी मैच करेगी। अगर यहाँ पे 1 लाख है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी 1 लाख होगा। क्लियर, यही तो है बैलेंस शीट। इसमें ही आप डीपर जाते रहोगे, लेकिन उस डीप में जाने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। यही तो बेसिक है। जब भी कभी बैलेंस शीट को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में सोचो जो बिजनेस ओ करता है, जो बिजनेस ने देना है, वो चाहे ऑनर को देना हो चाहे आउटसाइडर को देना हो। राइट हैंड साइड में देखो जो भी बिजनेस का अपना है, जो कि उसके एसेट्स हैं, चाहे वो नॉन करंट एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो। बैलेंस शीट का मतलब ही क्या है, जो कि बैलेंस हो, मेरी लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल हो। ये अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह ही तो है। अकाउंटिंग इक्वेशन में अब कहते थे कि मेरा एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है, वही तो मेरी बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस की हेल्प से समझ रहे हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट की हेल्प से समझ रहे हैं। अब कोई आपको कहे कि बैलेंस शीट बनती है ऐसे, जहाँ पे ऊपर मैं लिखती हूँ कैपिटल, नीचे मैं लिखती हूँ लायबिलिटी, इनका टोटल आता है, उसके नीचे मैं लिखती हूँ एसेट, उसका टोटल आता है। बस ये तो एक सिंगल वर्टिकल फॉर्म में बनता है। ठीक है, बनता होगा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है कैसे भी बैलेंस शीट बनाओ, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हमें तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि मेरा कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, हमें एग्जांपल्स पता है, हमें स्टोरी पता है, हमने इसको समझा है, हमने देखा है कैसे ये ट्रू होता है। और यार ये तो बेसिक सी चीज़ है, इसमें इतना क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर किसी ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो कुछ तो खरीदेगा बिजनेस के लिए, बिजनेस का अपना कुछ थोड़ी है। बिजनेस में लायबिलिटी आएगी तो एसेट भी आएगा, बिजनेस में कैपिटल आएगी तो एसेट भी आएगा। अगर एक लायबिलिटी खत्म हुई मे भी दूसरी बढ़ जाए, एक एसेट खत्म हुआ मे भी दूसरा बढ़ जाए। हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं, हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं, और वो दोनों इफेक्ट या तो यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे, या यहाँ दोनों बैठ जाएंगे या यहाँ दोनों बैठ जाएंगे, या एक यहाँ बैठेगा या एक यहाँ बैठेगा। क्लियर गाइस, स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है बेसिक्स को समझने के लिए, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है आप मेरे से शेयर करो, हम ऑफ कोर्स उनको डिस्कस करेंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, या फिर आपको और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझना है, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि हम वैसे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यस फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मेरा क्या है, जो बिजनेस ओ करता है, कैपिटल और लाइबिलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस में ऑनर ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, बिजनेस ने क्रेडिटर्स और लोन्स को मिला के 2 लाख रुपए देना है, तो ये टोटल क्या है 5 लाख रुपीज़ की मेरी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं। अब जो मेरे एसेट्स होंगे, चाहे बिजनेस में कैश पड़ा हो, या डेटर्स से पैसा लेना हो, या स्टॉक हो, या मशीनरी हो, या फर्नीचर हो, मतलब ये सारे मेरे हो गए करंट एसेट्स, नीचे वाले हो गए मेरे नॉन करंट एसेट्स। ये भी मेरे कितने होंगे बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ के। तो बैलेंस शीट मेरी हमेशा क्या होगी, मैच होगी। फ्रेंड्स आपके लिए ना ये एक बहुत न्यू टर्म है, और अभी आपको मे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये कैसे
मैच होता है। आई टोटली गेट इट। अब हम क्या करते हैं, हम ना फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक बिजनेस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसमें ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होगा, बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, बिजनेस में लाइबिलिटीज भी होंगी, बिजनेस में एसेट्स भी होंगे। उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे मैच हो रही है। उससे पहले गाइस मैं ना आपको 2-3 नई ट्रांजेक्शन्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझने के लिए। वो क्या न्यू ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यस फ्रेंड्स, हम ना कुछ न्यू ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करेंगे। अब वो न्यू ट्रांजेक्शन्स क्या है? बिजनेस ने रेंट पे करा, या फिर बिजनेस ने गुड्स बेचे ऑन प्रॉफिट, या फिर बिजनेस के ऑनर ने कैश निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओके गाइस, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती होंगी। बिजनेस रेंट पे करेगा, बिजनेस गुड्स बेचेगा प्रॉफिट पे, पैसा निकालेगा ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब आते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। बिजनेस ने रेंट पे करा। ये रेंट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ये भी कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉल तो करेगी ना, ये ट्रांजैक्शन भी अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉल तो करेगी। कोई भी ट्रांजैक्शन हो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो वो फॉल करेगी। लेकिन ये क्या है? एक्सपेंस है। क्या ये एसेट है? नहीं। क्या ये लाइबिलिटी है? नहीं। क्या ये कैपिटल है? नहीं। ये तो यार एक्सपेंस है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, समझे? इसे अंडरस्टैंड करते हैं। बिजनेस ने रेंट पे करा, समझो, पे करा है। कैश तो गया है। ओ, कैश गया है। कैश तो हमारा एसेट होता है, एसेट मेरा कम हो गया। चलो जी, इस इक्वेशन में हम कहीं तो आ गए। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सोचो। ओके, अब सुनो। रेंट पे करा बिजनेस ने, ठीक है? रेंट पे करा, रेंट मेरा खर्चा है। क्या मेरे एसेट कम हुए हैं? नहीं। क्या मेरी लाइबिलिटी कम हुई है? नहीं। क्या मेरी कैपिटल कम हुई है? ढंग से सोचो। ओके, अब सुनो, सेकंड इफेक्ट क्या है? बिजनेस ने रेंट पे करा है, बिजनेस का खर्चा हुआ है, ठीक है? अब बिजनेस बिजनेस किसका है? ऑनर का है। इसने बिजनेस क्यों खोला है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ज़रूरी है बिजनेस को प्रॉफिट हो, बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, लेकिन इसने बिजनेस खोला है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है? तो ये बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली किसका है? ऑनर का। क्लियर? अब बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो भी ऑनर का, बिजनेस को लॉस होगा वो भी ऑनर का। जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो किसने लगाया है? ऑनर ने लगाया है, जिसे हम क्या कहते थे? कैपिटल। तो अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस को तो ऑनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। बिजनेस को अगर लॉस होगा तो ऑनर की कैपिटल कम हो जाएगी। इनकम से कैपिटल बढ़ी, एक्सपेंस से कैपिटल कम हुई। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस किसने शुरू किया है? ऑनर ने। और ऑनर ने बिजनेस में क्या डाला है? कैपिटल डाली है। ऑफ कोर्स बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम नहीं भूले हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता था कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन हमें इस बात को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली बिजनेस को ओपन किसने किया है? ऑनर ने। क्यों किया है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो और ऑनर बिजनेस में क्या लगा रहा है? कैपिटल। तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड होगा ना, ऑफ कोर्स।
ऑनर ने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए, बिजनेस ने 1,000 रुपये कमाया, वो 1,000 रुपये बिजनेस का प्रॉफिट है, ऑनर का है। तो एक तरीके से ऑनर की कैपिटल कितनी हो गई? 11,000 की। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको इस वाली इक्वेशन में फॉल करना है। अल्टीमेटली आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को इस इक्वेशन में फॉल करना है। आप चाहे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना के वो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो, या फिर ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो। जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे ना, जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब हम प्रॉपर इन ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यही तो हो रहा है। हमें एक जर्नल सा रूल समझना है, रटना नहीं है, समझना है। वो रूल क्या है कि अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो ऑनर की कैपिटल बढ़ती है। इसको आप कैसे समझोगे? क्योंकि अल्टीमेटली फायदा हो रहा है, ऑनर का पैसा बढ़ रहा है। प्रॉफिट हो गया, कैपिटल बढ़ गई, ऑनर का पैसा बढ़ गया। लॉस हो गया, कैपिटल कम हो गई, ऑनर का पैसा कम हो गया। इनकम हुई, इनकम भी क्या है? एक तरीके से फायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10,000 के मास्क खरीदे और 12,000 के बेच दिए, 2,000 रुपये की मेरी इनकम हो गई। इनकम से भी क्या हो रहा है? अल्टीमेटली वो पैसा किसको जाना है? ऑनर को। तो ऑनर का पैसा बढ़ रहा है। और अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई खर्चा हो रहा है, उससे ऑनर का पैसा कम हो रहा है। क्लियर? तो अगर हमने रेंट पे करा है, अगर बिजनेस ने रेंट पे करा है, तो उससे क्या होगा? एक तो कैश जाएगा और दूसरा कैपिटल कम होगी। कैश क्या? एसेट कम हो गए, और कैपिटल कम हुई, तो वो तो मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पे दिख ही रहा है। गॉट इट? आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट। सेम एग्जाम्पल, आप खुद बताओ क्या होगा? 10,000 के गुड्स थे, हमने बेच दिए 12,000 में। तो देखो कैश आया 12,000, गुड्स गए 10,000 के। गुड्स क्या है? मेरा स्टॉक, एसेट कम हुआ। मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस तो नहीं हुई ना। यहाँ पे अगर आप जाओगे एसेट में, तो एसेट 10,000 के कम हो गए, 12,000 का कैश रह गया, 2,000 रुपये तो बच गया। बताओ 2,000 का क्या होगा? अभी तक आपको आंसर मिल जाना चाहिए, और आपको आंसर खुद ही मिल गया होगा। ये 2,000 रुपये का क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट से क्या होगी? कैपिटल बढ़ेगी। सिंपल, कैपिटल इंक्रीज हो गई। मैच हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसे हुई? 10,000 रुपये का एसेट कम हुआ, 12,000 रुपये का एसेट बढ़ा, 2,000 रुपये की कैपिटल बढ़ गई। 2,000 इज इक्वल्स टू 2,000। मैच। गॉट इट? थर्ड क्या है? थर्ड पे आते हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। सुना लग रहा है, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करना। इसकी एक टर्म होती थी, हमने डिस्कस की थी, वो क्या था? ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेस में ऑनर पर्सनल यूज के लिए कैश निकालता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। एक तरीके से ये क्या होता है? ऑनर ने बिजनेस में 10,000 रुपये डाले, ठीक है, 10,000 रुपये डाले जो कि मेरी है कैपिटल, और 2,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए। ऑनर को ज़रूरत पड़ गई, उसने बिजनेस से क्या पैसा निकाल लिया, जिसको हम कहते थे ड्रॉइंग्स। टर्म चाहे कुछ भी दे दो, अभी तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ड्रॉइंग्स से एक तरीके से क्या हो रहा है? ऑनर का कैपिटल कम हो रहा है। ऑफ कोर्स ऑनर का कैपिटल कम हो रहा है। अब ऑनर ने कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो कैश कम हुआ, जितना भी उसने निकाला होगा। फॉर एग्जांपल 2,000 निकाला है, 2,000 का कैश कम हो गया, और 2,000 का ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स से क्या हो रहा है? कैपिटल कम हो रहा है। ड्राइंग्स से क्या हो रहा है? कैपिटल कम हो रहा है। तो 2,000 का ड्राइंग्स हो गया। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई। 2,000 एसेट मतलब कैश में कम हो गए, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं हुआ, 2,000 कैपिटल में कम हो गए। तो 2,000 माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 2,000। अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ट्रू होल्ड हो गई। गाइज, कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन आए,
कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन आए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप कहीं भी स्टक नहीं हो सकते। आप ना अपने माइंड में बेसिक चैप्टर्स को याद रखो, ये ना आप अपना बेस बना रहे हो, अपनी नींव बना रहे हो। आपके माइंड में अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको टर्म्स क्लियर हैं, अगर आपको प्रिंसिपल्स क्लियर है, कन्वेंशंस क्लियर है, आप कहीं नहीं फंस सकते। हर एक ट्रांजैक्शन का मतलब आपको समझ आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब जैसे यहाँ पर रेंट पे करा, कमीशन रिसीव हुआ, हमने गुड्स बेचे प्रॉफिट में, या फिर पैसा निकाला बिजनेस ने, हो क्या रहा है ये समझो ना। टर्म्स पे जाओ, प्रिंसिपल्स पे जाओ, कन्वेंशंस पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, समझो हो क्या रहा है। उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करके इक्वेशन में डालो और उसको मैच करो। इक्वेशन मैच हुई, बैलेंस शीट मैच हुई, हर चीज़ के डबल इफेक्ट आपको समझ आ गए। अरे कोई भी पढ़ाई हो, चाहे सीए की ही स्टडी क्यों ना हो, आपके ये बेसिक हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आप इनको समझोगे और यही ट्रांजेक्शन आपके सिंपल है। थोड़ा आप अगर सीए की पढ़ाई करोगे या हाई लेवल स्टडीज करोगे, ट्रांजेक्शन टफ हो जाएंगी। ड्यूअल कॉन्सेप्ट तो रहेगा, हर चीज के डबल इफेक्ट तो रहेंगे, एसेट रहेंगे, लायबिलिटी रहेगी, कैपिटल रहेगी, सब सेम रहेगा। आपको यही देखना है कि क्या हो रहा है उस ट्रांजेक्शन से। दोनों चीजें मैच हो रही हैं, बैलेंस शीट बैलेंस कर रही है, बस। कभी बैलेंस शीट अनटैली आपकी हो ही नहीं सकती, हमेशा टैली होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ओके, सो जल्दी से एक फुल फ्लैश्ड एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे टैली हो रही है। गाइज, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं विद आर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। हमें हमेशा याद रखना है, बेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेंगे और कहीं भी स्टक नहीं होंगे, कुछ भी क्रैम नहीं करेंगे। इस मंत्रा के साथ ही हम अपने अकाउंट्स को कंटिन्यू करें। ओके, सो ये है एसेट, ये है लाइबिलिटी। मैंने कन्वीनियंस के लिए मेंशन भी कर दिया। एसेट में हमारा क्या क्या हो सकता है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, देखेंगे अगर कुछ और भी आएगा तो ऐड कर लेंगे। और लाइबिलिटी में अभी क्रेडिटर्स और कैपिटल है एज पर दी एग्जाम्पल। लोन्स वोन्स नहीं है तो मैंने नहीं डाला है यहाँ पे भी मशीनरी वगैरह मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिया तो नहीं डाली है। मैंने ये आपके कन्वीनियंस के लिए ब्रेकअप कर दिया है, सो दैट ट्रांजेक्शन वाइज हम सीधा वहीं पे ऐड करेंगे या लेस करेंगे जहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसके बेसिस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस स्टार्ट करा है मतलब पैसा डाला है बिजनेस में। श्याम कौन है, बिजनेस का ऑनर है। ऑनर बिजनेस में के पैसा डाल रहा है 80,000 रुपये, 80,000। तो कैश बढ़ रहा है कितने से, 80,000 से, और बिजनेस स्टार्ट करा है तो कैपिटल बढ़ रही है 80,000 से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैच हो गई, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदे हैं कैश के 28,000, तो कैश तो चला गया। ठीक है, गुड्स खरीदे हैं तो हमारा क्या हुआ है, स्टॉक आया है 28,000। 28 इज इक्वल्स टू, वहाँ पे कुछ है नहीं, इक्वेशन मैच है, 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट के, क्रेडिट मतलब उधारी, उधारी पे गुड्स खरीदे हैं, कैश तो नहीं गया, गुड्स आए हैं 20,000 के। और अगर क्रेडिट पे खरीदे हैं तो हमारे कौन बढ़े हैं, क्रेडिटर बढ़े हैं, हमें क्रेडिटर को पैसा देना है, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में हमारा ऐड हो जाएगा 20,000। हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है क्रेडिटर क्या होता है, नहीं पता तो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश गया 6,000 से और फर्नीचर क्या है, एसेट, फर्नीचर आ गया 6,000 से। अकाउंटिंग इक्वेशन टैलीड, 6 - 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ है नहीं। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। हमने कैश निकाला प्राइवेट यूज़ के लिए, कैश चला गया 3,000 का, प्राइवेट यूज़ के लिए कैश निकाला है ऑनर ने, तो उसकी कैपिटल कम हो गई 3,000 से। इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। -3,000 इक्वल्स टू -3,000, इक्वेशन टैलीड। पेड रेंट, रेंट पे करा है 2,000 का, रेंट पे करा है 2,000 का, कैश गया 2,000 का, रेंट पे करा है, एक्सपेंस है, कैपिटल कम हो गई 2,000 से।
इक्वेशन टैलिड है। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव हुआ 500 से, कमीशन रिसीव हुआ तो कैश आया है 500 से, और क्रेडिटर्स में कुछ फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा, और कैपिटल बढ़ गई 500 से। क्यों? क्योंकि ये इनकम है। कमीशन रिसीव गाइज, अगर आपको इस ट्रांजैक्शन में डाउट है कि कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन बिजनेस के लिए एक इनकम है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ही है LIC का। अब LIC की इनकम क्या है कि वो कमीशन रिसीव करते हैं, LIC अगर कराते हैं तो कस्टमर्स की, तो LIC कराई, कमीशन रिसीव हुआ, उनके लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कमीशन LIC से ही रिसीव हुआ हो, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में जिससे बिजनेस को कमीशन रिसीव हुआ है, बिजनेस के लिए इनकम है, कैपिटल बढ़ गई और कैश आया है 500 का। क्लियर? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचे क्रेडिट पे, कॉस्ट प्राइस 30,000, बेचे 40,000 के, 10,000 रुपीज़ का क्या है? प्रॉफिट है। अब हम ना इस ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे, कैश तो नहीं आया, हमें इतना पता है। क्रेडिट पे बेचे 40,000 के, 40,000 के हमने क्रेडिट पे बेचे। तो हम सोचेंगे गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं, कैश तो नहीं आया, लेकिन हमने जिसको बेचे हैं वो हमें कितने पैसे देगा? 40,000। वो कौन है? डेटर है, हमें पता है, हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म पता है, हमें पता है डेटर क्या होता है। अगर बिजनेस ने गुड्स बेचे हैं और उसे पैसे मिलेंगे तो वो क्या है? डेटर है। तो डेटर बढ़ गया 40,000 से। इतना तो समझ आ गया, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन अभी मैच नहीं हुई है। गुड्स बेचे हैं, गुड्स गए हैं, लेकिन गुड्स क्या 40,000 के गए हैं? नहीं, गुड्स जितने के खरीदे थे उतने के गए हैं, तो स्टॉक चला गया 30,000 का। अकाउंटिंग इक्वेशन तो अभी भी मैच नहीं हुई। यहाँ तो 10,000 का प्लस है, वहाँ पे कुछ है नहीं। अब हमें पता है प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को 10,000 का, तो 10,000 से क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो 10,000 इक्वल्स टू 10,000 हमारी इक्वेशन टैली हो गई। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया है। जब भी पे करा है कैश तो भैया जाना ही है। 15,000 रुपीज़ चले गए। अब क्रेडिटर्स को हमने पे करा है तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए 15,000 से। ठीक है जी, डन। अब हम देखते हैं कि हर एक एसेट या हर एक लाइबिलिटी का बैलेंस कितना बचता है, उसे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। हम आफ्टर ट्रांजेक्शन्स देखते हैं बैलेंस। बैलेंस आप कैसे देखोगे? सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेना। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस को ऐड कर दो। कैश 80,000 प्लस 500, 80,500 का कैश आया है। गया कितना है? नेगेटिव्स ऐड कर लो। 6,000 और 3 9,000 और 2,000 11,000, 15,000 26,000 हो गया, और 28 और ऐड कर लो, और 80,500 में से सारे नेगेटिव्स माइनस कर दो, तो ये नेट बचेगा आपका 26,500। आप कैलकुलेशन गाइस खुद कर लेना, ऐसे ही कैलकुलेशन होगी, सिंपल है। आप वीडियो को पॉज करके सारी कैलकुलेशंस खुद कर लेना। मैं फाइनल बैलेंसेस एंड में लिख रही हूँ। ये आपके नेट बैलेंसेस हैं। कैश का नेट इफेक्ट है 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000, डेटर 40,000, क्रेडिटर 5,000, कैपिटल 85,500। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या आएगा? सबसे ऊपर कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 85,500। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या आएगा? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? 5,000 के। ठीक है, और तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? जो बिजनेस ओ करता है, जो बिजनेस को देना है, ऑनर को और आउटसाइडर्स को। राइट हैंड साइड में क्या आता है? जो बिजनेस ऑन करता है, जो बिजनेस का अपना है या बिजनेस को लेना है। तो यहाँ पे क्या आया? कैश। कैश कितना है? 26,500। उसके बाद क्या आया? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 18,000 का। उसके बाद क्या आया? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 6,000 का। उसके बाद क्या आया? डेटर। डेटर कितना है? 40,000 का। अब हम देखते हैं कि ये टोटल मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर कितना है? 85,500 प्लस 5,000, 90,500। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000।
दिस टोटल्स टू 90,500। वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना। सो बैलेंस शीट हमारी हमेशा मैच हो रही है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हर एक ट्रांजैक्शन के डबल अफेक्ट होते हैं। ओके, सो बैलेंस शीट हमारी मैच हो रही है। समराइज करते हैं, हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू कैसे होल्ड करती है। कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ट्रू है। बैलेंस शीट कैसे मैच हो रही है, हमने फुल फ्लैश एग्जाम्पल से सीख लिया। बिजनेस में कुछ भी हो, बैलेंस शीट तो हमेशा मैच होगी ही। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम न्यू ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। वो ट्रांजैक्शंस भी आपके लिए बहुत न्यू होंगी। जैसे आज हमने कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करी, उसके बाद हम एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, सो दैट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छा होल्ड आ जाए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सी यू।